क्या हुआ पल्लवी? वो फॉर्म नहीं मिल रहा। फॉर्म नहीं मिल रहा मतलब? पल्लवी यार, मैंने तुम्हें देते टाइम भी बोला था कि ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म है, उसे संभाल के रखना। ऐसे कैसे गुम गया? हमने संभाल कर रखा था, यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो एनीवेज अभी निकलते हैं, लेट हो रहा, माँ जाके दोबारा फॉर्म ले लेंगे, दोबारा भर देना। चलो पल्लवी, पल्लवी, और सर्वगुण संपन्न पत्नी का इनाम जाता है पल्लवी शास्त्री को। तालियां। ये सब क्या है मम्मी जी? तुम्हारा सपना बहुरिया, यही तो चाहती हो ना तुम, सर्वगुण संपन्न पत्नी बनना। तो लो बना ही दिए, वो भी घर बैठे बैठे, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? ये ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म मम्मी को कैसे मिला? देखो बहुरिया, जौन तुमका चाहिए था वो तुमका मिल गया। जो तुम बनना चाहती थी वो हम बना दिए। अब तुमका इस घर की दहलीज के बाहर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। पहले कहे थे ना हम तुमसे कि हमका अपने घर के लिए एक सीधी साधी घरेलू घर को संभालने वाली लड़की चाहिए, कोई बरस करना ही। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में काहे नहीं बैठी? अरे जो ज्ञान है तुम्हारे पास उसी का इस्तेमाल करो ना, और चुपचाप घर पे बैठो, पूरा घर संभालो, रसोई संभालो, बच्चे पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो उनका। यही तुम्हारी नियति और यही तुम्हारा धर्म है। अगर हमका पढ़ी लिखी बहुरिया चाहिए होती ना, तो हम अर्नब की बारात जो है वो तुम्हारे दरवाजे तक काहे लाते? हमारे माँ बाप ने हमें कभी पढ़ने नहीं दिया। आज आप भी वही बात दोहरा रही हैं। फैसला सुना रही हैं, लेकिन मुझे आप भी नहीं बता रही। क्यों मम्मी जी? अगर हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? बताइए मम्मी जी, हम ग्रूमिंग क्लासेस और घर का काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? एक लड़की को अपने सिर पर चढ़ाकर उसे बोझ बताते हैं, और फिर जब वही लड़की अपना बोझ खुद उठाना चाहे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे, तो खुद उसके रास्ते में आ जाए। नहीं मम्मी जी, आज हमें बोलने दीजिए प्लीज। लड़की पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, उससे बाहर की हवा लग जाएगी, और घर की अहमियत उसकी नजरों में कम हो जाएगी। हाथ में कलम आ जाएगी तो फिर घर के काम भूल जाएगी। अरे किसने कहा आपसे ये सब?
वो जो ये सारी बातें फैलाता आ रहा ई है। कोनो कहीं सुनी बात नहीं है, ई सच है। ये जिंदगी का सच है, हमारा अनुभव है, हमने पूरी दुनिया देखी है। लड़कियां जब पढ़ लिख जाती है तो भटक जाती है। कितनी लड़कियों को भटकते देखा है आपने? हाँ? 5, 10, 15। अरे इतने कंकड़ तो दाल चावल में भी निकल जाते हैं। फिर हम तो सिर्फ इंसान हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि आप एक की करने की सजा सबको देने चल पड़े। घर की दुनिया अलग होती है और बाहर की अलग, दोनों को कभी मिलाई नहीं जा सकता। तो आप ये कहना चाहती हैं कि 2 आंखों को एक सच नहीं दिखाया जा सकता, 2 बच्चों पर एक साथ प्यार नहीं लुटाया जा सकता, 2 नातों को एक साथ नहीं निभाया जा सकता, यही कहना चाहती हैं? जुबान लड़ा रही हो हमरे साथ, तुम जुबान लड़ा रही हो। नहीं मम्मी जी, हम सिर्फ आपका पक्ष समझना चाहते हैं। आपने कहा आपने जमाना देखा है, तो हमें बताइए कि जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, क्या उनके घर में उनका बाप या भाई चौका चूल्हा करने लगते हैं या झाड़ू लगाते हैं? जो औरतें बाहर नौकरी करने जाती हैं, तो हमें बताइए कि कितने पति घर में रोटियां पकाते हैं? बताइए। मम्मी जी, पति और पत्नी जब एक साथ काम कर कर थक कर घर में वापस आते हैं ना, तो वो पत्नी होती है जो अपनी थकान को भुलाकर अपने पति के थकान को मिटाने के लिए उसे चाय की प्याली बनाकर पिलाती है। लेकिन फिर भी आप मानती हैं कि एक औरत इन दोनों दुनियाओं को एक साथ नहीं निभा सकती, एक साथ नहीं संभाल सकती। जब एक औरत ऑफिस में काम कर रही होती है, तब उसे उसके पति का फोन आता है, जी सुनते हो, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और पर्स नजर नहीं आ रहा है। तब पत्नी अपना काम बीच में छोड़कर पति को याद दिलाती है कि उसका पर्स और गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी है, और साथ में ये भी बताती है कि उसका टिफिन बन गया है, ले लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि औरत बाहर की दुनिया में जाती है तो खो जाती है। एक औरत देवी का रूप होती है, और देवी की तरह औरत के पास भी 8 हाथ होते हैं, जिससे जब वो करने पे आती है ना, तो सब कर जाती है। एक औरत खोती नहीं है, खोए हुए अपनों को रास्ता दिखाती है। एक औरत हाथ से निकल नहीं जाती, हाथों को मिलाकर मुट्ठी बनाती है। इसीलिए बिना औरत के घर को सिर्फ घर कहा जाता है। एक औरत घर को परिवार बनाती है। जाने क्यों लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर एक औरत पढ़ लिख जाएगी तो वो एक अच्छी माँ बन पाएगी, अच्छी बहन बन पाएगी, बेटी बन पाएगी, बहू बन पाएगी, पत्नी बन पाएगी, जैसा कि हम बनना चाहते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, और ये सिर्फ हमारा विश्वसनीय वादा है आपसे। झूठ है ये, बकवास है। जो औरत जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और साथ ही साथ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी मां बनना चाहती है, तो ये सरासर झूठ है, बल्कि बहाना है। सच्चाई क्या है हम बताते हैं। वो औरत कुछ भी करके मर्दों से आगे निकल जाना चाहती है। यही उसके जीवन का मकसद भी है और यही उसका सपना भी है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सच नहीं है पापा जी।
भगवान जी ने औरत और आदमी को एक साथ बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव और शक्ति ने एक साथ अर्धनारीश्वर का रूप धर कर दुनिया को ये बताया कि आदमी और औरत बराबर है। एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ यही बात हम दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं। यही हमारा सपना और यही हमारा मकसद। और हम इसे पूरा करना चाहते हैं। इस वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा दाइमा। अर्जेंट ऑर्डर है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे माँ बाप से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है और तुम मुंह में दही जमाए हो। ई का मतलब तो यही है ना कि तुम ही के साथीदार हो। जो रास्ते पे तुम्हारी पत्नी जा रही है ना, वो रास्ता तुम ही दिखाए हो। वाह, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एक नालायक दूसरे को लायक बनने के गुण सिखा रहा है। वाह, आप लोग बेकार में बात को इतना बढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है और ऐसा करने से मैं उसको रोकूंगा नहीं। मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला। और अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला इस बार मैं आपकी शर्तों के मुताबिक नहीं करूंगा। इस बार से क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर पुरुषोत्तम शास्त्री, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनफ, नहीं मम्मी, नहीं की बात नहीं। मेरा मतलब हर बार से है पापा, हर बार से है। मेरे पैदा होने से लेकर आज तक हर बार, बार बार, लगातार से है। सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए आप हम सबके साथ गलत करते आए हैं। हमारी हर मर्जी को अपनी फरमानों के तले से कुचलते आए हैं पापा आप। इस घर को घर नहीं छोड़ा आपने जेल बना दिया है, जिसमें हम सब कैद हैं। यहाँ पे सब कैद हैं एकदम। और पता हमारा जुर्म क्या है? जब आपके घर में पैदा हुआ है पापा, आपके घर में पैदा हुआ, ये हमारा जुर्म है। हाँ, बढ़ती हमने तुम पर सकती, तुम्हारी मर्जी को मारकर अपना फरमान चलाया। तुमने जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाया, सिर्फ इसीलिए तुम वहां हो जहां तुम खड़े हो आज। वरना जौनपुर के किसी चौराहे पर भीख मांग रहे होते। श्री पुरुषोत्तम जी ऐसे इसीलिए नजरें नीची और आवाज कम। वरना क्या? हाँ, हाँ तो शास्त्री जी,
याद आया कुछ आपको? कंचे एकदम गर्म है पापा, उठा लीजिए। क्या हुआ पापा, आप देख क्या रहे हैं? उठाइए गरम गरम कंचे और रख दीजिए मेरे हाथ में। जैसे बचपन में करते थे। ना क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? आगे बढ़िए। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, बिलक बिलक के रोऊंगा, पापा पापा चिल्लाऊंगा, लेकिन आप टस से मस भी मत होना, बिल्कुल भी नहीं। मेरी हाथ, मेरी मुट्ठी खुलने भी मत देना। लीजिए पापा, लीजिए। क्या हुआ? आपसे नहीं हो पाएगा? कोई बात नहीं, ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ आप। अरे अब पिटवाई छोड़ो, हाथ छोड़ो, ऐसे काय कर रहे हो? पिटवाई ऐसे, सुनिए ना। सब कुछ याद है पापा, मुझे सब कुछ याद है। बचपन से लेके आज तक आपकी सारी बातें ऐसे बर्छी की तरह मेरे सीने में गड़ी हुई है पापा, गड़ी हुई है। आपकी हर सजा, आपका बुरा बर्ताव, सब याद है मुझे, सब याद है, अच्छे से याद है। पापा माफ कर दीजिए पापा। नहीं मम्मी बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है पापा, बहुत जल रहा है पापा, माफ कर दीजिए। बच्चा है, इनको माफ कर दीजिए। कंचे खेलेगा तू? हमरे मना करने के बावजूद भी गली के आवारा लड़कों की तरह बनना है तुझे? नहीं पापा, आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा कंचे, नहीं बनूंगा ऐसे, माफ कर दीजिए पापा। बहुत जल रहा है पापा, जलने दे। प्लीज पापा बचा लो मुझे। कंचे नीचे नहीं गिरने चाहिए। देखिए देखिए अपने बिटवे को पगला गया ये। मम्मी, आपको मुझसे बहुत शिकायत है ना कि मैं इस शहर में, इस घर में आप सबके साथ रहना क्यों नहीं चाहता हूँ, नौकरी के बहाने इस घर से दूर क्यों चले जाना चाहता हूँ, ये शिकायत है ना आपको? तो जब सालों पहले मैं इस घर में अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहता था, तो तब पापा ने मुझे जानबूझकर जबरदस्ती आप सबसे दूर कर दिया, सबसे दूर कर दिया। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है घर से। ऐसा नहीं ना कीजिए श्री शास्त्री जी, हमें आज्ञा को हमसे दूर नहीं कीजिए, उनके भला आप कैसे जिएंगे? ये घर मां नहीं, हॉस्टल में रहने लायक है। नहीं पापा। चुप! इतनी मुश्किल से कंचों से पीछा छुड़ाया और अब बांसुरी का भूत चढ़ाया इसे। गाना बजाना ये सब करता रहा ना तो नचनिया बन जाएगा एक दिन। अब हॉस्टल का वार्डन इसकी अकल ठिकाने लगाएगा। चलो सामान उठाओ। नहीं पापा। अब्बा भैया। आओ। चलो। नहीं। भैया। भाई, मेरी बहन, मेरी माँ से दूर किया आपने, मेरे सारे दोस्तों, पूरे घर से दूर कर दिया मुझे आपने। और जब सालों बाद, अपना पूरा बचपन विदेश में बिताने के बाद मैं वापस आया, मेडल्स लेके आया, डिग्री लेके आया, इनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। इनके मुताबिक शादी की मैंने, इनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। मुंबई के सपने के बारे में बता, तब भी पापा आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। और तुम क्या कह रही थी पल्लवी कि समाज में लड़कियों पर जुल्म ढाया जाता है? मेरी बात मानो पल्लवी, लड़कों को इस समाज में आग से जलाया जाता है, आग से जलाया जाता है। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, लड़कों को आगे ना बढ़ने के लिए टोका जाता है।
लड़का है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। कलाकार बनना चाहते हो तो इंजीनियर बना देते हैं, नौकरी करना चाहते हो तो उसको गल्ले पे बिठा देते हैं। लव मैरिज के बारे में सोचोगे भी सही तो नहीं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अरेंज मैरिज कराई जाती है, फिर चाहे उनके कनेक्शन बैठे या ना बैठे। ये दुनिया अगर लड़कियों के लिए मुश्किल होती है ना पल्लवी, तो ये दुनिया लड़कों को जीने भी नहीं देती है। इस देश में अगर लड़की होना दुर्भाग्य है ना पल्लवी, तो लड़का होने भी कोई सौभाग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनुज प्लीज, अनुज प्लीज बस कीजिए, शांत हो जाइए। आपको ऐसे देखकर हम भी टूट जाए। वाह, क्या बात है। देख रही हैं बबली देवी जी, कैसे आपका बेटा मर्दों के नाम पर पट्टा लगा रहा है। अरे कहने को तो मर्द है, लेकिन औरतों की तरह टस्सुए बहा रहा है। अपनी पत्नी के सामने अपने बाप को विलन तो साबित कर ही दिया तुमने, लेकिन इस बात को कैसे झुठलाओगे कि तुम आज जो कुछ भी हो हमारी वजह से हो। अगर हमने तुम्हें इस शहर से बाहर नहीं भेजा होता तो तुम आज भी इस शहर में आवारागर्दी कर रहे होते, जैसे तुम्हारे साथ वो दोस्त कर रहे हैं। देखा उनकी हालत क्या है। सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा जैसा बनने के सपने देखते हैं, जैसा हमने तुम्हें बनाया है। लेकिन बबली देवी जी, कहां वो जमाना रह गया है। यहां हम अच्छाई कर रहे हैं और ये हमारा ही नाम खराब कर रहे हैं। जिसे शहद हो वो आंखें दिखाता है, जिसे शुक्रगुजार होना चाहिए वो नाशुक्रा हो जाता है। और खुरदार, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आज भी अगर हम तुम्हारे नाम के पीछे से अपना नाम हटा दें तो सड़क पर आ जाओगे तुम, एक पुरानी इमारत की तरह टूटकर धूल में मिल जाओगे। अगर आज हम तुम्हारे सर से छत हटा दें तो खड़े भी नहीं रह पाओगे तुम, इस शहर में भीख मांगते हुए नजर आओगे। अपने बाप की कमाई पर पलने वाले नाकारा हो तुम। अपनी बीवी को परफेक्ट बनाने चले हो। अरे पहले खुद मर्द तो बन जाओ। दिन 15 दिन देते हम तुम्हें, दिखा दो अपनी पत्नी को कि तू असली मर्द है। हे भोले बाबा, ये नवचर पापा जी का झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कीजिए भोले बाबा, प्लीज कुछ कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।